कभी ये ख्याल आया है कि पैसा कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल पैसे को लेकर एक सही सोच बनाना क्यों है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। डॉक्टर एन.के. शर्मा और फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट धनंजय बंठिया के पावरफुल आइडियाज के साथ हम ये समझेंगे कि अपनी फाइनेंशियल कहानी को नए सिरे से कैसे लिखा जा सकता है। ये बड़ी कमाल की बात है ना? अक्सर हमें पैसे के बारे में बिल्कुल उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं। जैसा कि धनंजय बंठिया कहते हैं, एक तरफ कोई बोलता है पैसा तो मोह माया है, इसे त्याग दो, और फिर वही बात बोलने के लिए वो लाखों रुपए की फीस लेता है। यही वो कंफ्यूजन है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और यहीं से शुरू होता है असली विरोधाभास। देखिए, अमीर तो लगभग हर कोई बनना चाहता है, पर क्या हो अगर हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर हो? डॉक्टर एन.के. शर्मा इसी बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो चेतन मन है, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो तो चाहता है कि हम अमीर बने, सफल हों, पर हमारा अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, जिसे हमारे समाज ने, हमारी परवरिश ने बनाया है, वो अनजाने में ही हमारे सारे प्रयासों पर पानी फेर देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रुकावटें हैं क्या और आती कहाँ से हैं? चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उन छिपी हुई मान्यताओं को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये हमारे अंदर की लड़ाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ हमारी चेतन इच्छा है, मुझे अमीर बनना है, एक सफल बिजनेस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और दूसरी तरफ है वो मान्यताएं जो बचपन से हमारे दिमाग में भरी गई हैं कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। ये एक रस्साकशी है जो लगातार हमारे अंदर चलती रहती है। और ये कुछ आम बातें हैं जो हमने हजारों बार सुनी होंगी, जैसे पैसा क्या पेड़ पर उगता है, या ज्यादा पैसा चाहना तो लालच है। ये बातें ना हमारे दिमाग में एक लंगर की तरह काम करती हैं। हमारा फाइनेंशियल जहाज आगे बढ़ना चाहता है, पर ये मान्यताएं उसे वहीं रोके रखती हैं। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है, हमें पैसे को लेकर अपने अंदर की कहानी को ही बदलना होगा, अपनी सोच को भी और अपनी आदतों को भी। डॉक्टर शर्मा इसका एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला देते हैं। वो हमारी पुरानी परंपरा मनसा वाचा कर्मणा को 3 आसान स्टेप्स में बताते हैं। पहला, एक क्रिस्टल क्लियर विजन हो। दूसरा, उस विजन को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त पैशन या जुनून हो। और तीसरा, उस विजन को हकीकत बनाने के लिए लगातार एक्शन लेना। और देखिए, विजन कितना जरूरी है ये डॉक्टर शर्मा के इसे कोट से समझ आता है। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड तो संभावनाओं का एक महासागर है, लेकिन अगर आप वहां चम्मच लेकर जाएंगे तो आपको चम्मच भर ही मिलेगा। मतलब आपकी सोच का दायरा ही तय करता है कि आप क्या हासिल करेंगे। अब आते हैं एक और बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए पर। फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट धनंजय बंठिया कहते हैं कि पैसे को लेकर अपनी उम्मीदें बदलिए। ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि पैसा आपको खुश कर देगा। पैसे को सिर्फ एक टूल की तरह देखिए, एक ऐसा टूल जो हमें 3 चीजें देता है: कंफर्ट, मन की शांति और चॉइस यानी विकल्प। ये एनालॉजी तो कमाल की है। बंटिया समझाते हैं कि खुशी जो है वो पनीर बटर मसाला की तरह है, और पैसा सिर्फ पनीर है। मतलब पनीर एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है, लेकिन सिर्फ पनीर से पूरी डिश नहीं बनती। आपको बाकी मसाले यानी अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत और जिंदगी का कोई मकसद भी चाहिए। ठीक है, तो हमने अपनी सोच बदल ली, पैसे को देखने का नजरिया बदल लिया। अब बारी है एक्शन की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा भविष्य बना सकती हैं। डॉक्टर शर्मा 2 तरह की सोच का जिक्र करते हैं। पहली है नौकरी पेशा की सोच। इसका मेन गोल क्या होता है? एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिंदगी सिक्योर हो जाए। फोकस हमेशा सेविंग और रिस्क से बचने पर होता है। और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि खूब पढ़ो और एक सेफ जॉब ढूंढो। और दूसरी तरफ है बिजनेसमैन की सोच, जो अक्सर हमें मारवाड़ी और गुजराती समुदायों में देखने को मिलती है। यहाँ लक्ष्य होता है वैल्यू बनाना, सिस्टम्स खड़े करना। फोकस होता है इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर। और बच्चों को सिखाया जाता है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये डॉक्टर शर्मा के उन 3 पिलर्स का जीता जागता सबूत है। बिहार की एक अनपढ़ महिला जिसने बची हुई सब्जियों को बेचकर शुरुआत की और आज अचार का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसमें 120 वैरायटी हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं और उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला।
सोचिए, उनके पास एक क्लियर विजन था, उसे पूरा करने का पैशन था और उन्होंने बिना रुके एक्शन लिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,06,00,000 रुपए। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? ऐसा लगता है कि इसे कमाना तो नामुमकिन होगा। लेकिन क्या हो अगर ये रकम रोज की 1 कप चाय या कॉफी की आदत से भी हासिल की जा सकती है? धनंजय बंठिया दिखाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, सिर्फ 500 रुपए महीना, यानी दिन के करीब 17 रुपए। अगर इसे 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग का जादू इसे 1 करोड़ से भी ज्यादा बना सकता है। यही है छोटी आदतों की असली ताकत। तो हमने माइंडसेट की बात कर ली, हमने सबूत भी देख लिए, पर इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर एक चीज गायब हो। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स इस बात पे जोर देते हैं कि वो आखिरी और सबसे जरूरी चीज है एक्शन। डॉक्टर शर्मा बहुत ईमानदारी से एक बात मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा एक ड्रीम हॉस्पिटल बनाने का सपना देखा। उनके पास विजन था, शायद पैशन भी था, लेकिन उन्होंने उस पर लगातार एक्शन नहीं लिया। और नतीजा, वो एक बेहतरीन आइडिया होकर भी सिर्फ एक सपना ही रह गया। और एक्शन का यही प्रैक्टिकल मतलब धनंजय बंठिया के इस कोट में छिपा है। वो कहते हैं कि पैसे का सिर्फ एक ही धर्म है। पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। मतलब साफ है, निवेश की आदत आज से, अभी से शुरू करनी होगी, चाहे रकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो आखिर में हम आपको डॉक्टर शर्मा के इसी शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। दौलत का, सफलता का असली ताजमहल हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे मन में होता है। सवाल बस एक ही है, क्या हम उस ताजमहल को बनाने के लिए तैयार हैं?